Hello बच्चों, let us read the question first and the question is find the general solutions of the following equations 2 sin square x plus root 3 cos x plus 1 is equal to 0. Okay, so to solve this question first we'll write some key concept here and the key concept is that the formula concept and the key concept is that suppose हमारे पास दिया हो cos थीटा और यहाँ दिया हो cos अल्फा, ठीक है। तो यदि हमसे बोला जाए कि जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट कीजिए तो कैसे करेंगे। फार्मूला होता है इसका 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, जहाँ आपका n क्या होता है, n बिलोंग टू जेड और n की वैल्यू यानी क्या क्या हो सकती है, जीरो हो सकता है, +-1 +-2 और एन डॉट 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 सो ऑन। ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि थीटा पता है और 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है अपना, 2 sin² x प्लस रूट 3 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यानी साइन स्क्वायर थीटा के जगह यदि लिखना चाहें कॉस के फॉर्म में तो हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है प्लस रूट 3 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करते हैं 2 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका और ये प्लस रूट 3 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, यानी अब हम इसको इधर शिफ्ट करना चाहें इधर तो हम क्या बोल सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस रूट 3 cos x माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यदि चाहें तो श्रीधाराचार्य फार्मूला लगा करके cos x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी, यानी माइनस बी क्या है आपका रूट 3 है, तो ये रूट 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी रूट 3 का ही स्क्वायर करेंगे, यानी क्या दे देगा रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 4ac यानी -4 प्लस दिस एंड दिस, यानी ये माइनस होगा तो ये क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो ये आपका 4 × 3 × 2 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 × 2। ठीक है, बढ़ते हैं। cos x की वैल्यू हमारे पास फाइनली आ गया है, क्या है रूट 3 प्लस माइनस ये आपका हो जाएगा 3 प्लस 12 4 3 जा 12 12 2 जा 24 यानी 27 आ जाएगा अंदर और ये आपका शायद 4 होगा या 4 है ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे तो फाइनली हमें ये वैल्यू मिल जाती है, तो चलिए देखते हैं इसको आगे क्या कर सकते हैं। ये रूट 3 प्लस माइनस ये आपका लिखा जा सकता है 3√3/4। ठीक, तो अब हमें क्या करना होगा, एक बार हम प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक बार पॉजिटिव लेके देखते हैं। तो cos x की वैल्यू रूट 3 प्लस 3√3/4 यानी क्या हो जाएगा ये 4√3/4। फाइनली हमारे पास क्या मिलता है, cos की वैल्यू आ गई रूट 3। तो क्या ये पॉसिबल है कि cos की वैल्यू रूट 3 होना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि cos की जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में ही लाई करती है। ठीक है, यानी cos की वैल्यू आपकी -1 और 1 के बीच में ही लाई करता है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ये एडमिसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी 1 से बड़ा तो पॉसिबल ही नहीं है, जबकि रूट 3 क्या होता है, रूट 3 की वैल्यू ही आपकी 1.732 होता है, जो क्या है 1 से बड़ा है। तो हम निगेटिव केस को लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं निगेटिव केस में हमें क्या मिलता है। cos ऑफ x इज इक्वल टू रूट 3 माइनस, सॉरी ये 3√3 होगा। अब हम निगेटिव केस लेके जाएगा 4, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -2√3/4 यानी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलता है क्या, cos x की वैल्यू आपका हो जाएगा -√3/2। ठीक है, ये हमें मिल जाता है। अब हमें ये जानना होगा कि cos की वैल्यू
√3/2 कब देता है, यानी -√3/2 कब देता है। तो चलिए आइए देखते हैं कब देता है। तो हम जानते हैं कि कॉस की वैल्यू पाई माइनस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव आता है, हम जानते हैं ये। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि कॉस एक्स यानी कॉस पाई माइनस थीटा, यानी क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई/6 लिखा जा सकता है। किसकी वैल्यू है ये आपकी -√3/2 की वैल्यू देगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या आता है फाइनली। हमें मिल जाएगा cos 5 पाई/6, ये हो जाएगा कॉस एक्स। अब यहाँ से क्या होगा कि यदि हम कंपेयर करें जो हमने की कॉन्सेप्ट में मेंशन किया था कि यदि cos थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा हो तो जनरल सोल्यूशन उस केस में क्या हो जाता है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई ± अल्फा। तो यहाँ से आपका x हो जाएगा थीटा और ये 2n पाई ± अल्फा हो जाएगा आपका 5 पाई/6। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। सो वी कैन से n belongs to Z, and n we know that it might hold 0, comma, plus minus 1, plus minus 2, and so on. So this will be our final answer. So hope you understood it well. Best of luck.